हे गाइस, दिस इज पायल हेयर। कैसे हैं आप सब? बेटर? ओके। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के मोस्ट एक्सपेक्टेड 75 एमसीक्यूज। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना। So guys, let's start. The first question is, the principle of physics and chemistry are stable. What is your opinion about management? The answer will be unstable, क्योंकि management के जो हमारे principles हैं वो unstable nature के हैं. Second is, personal objective are related with satisfying the personal need of the employees. Management must seek to satisfy the diverse need of employees like. मैनेजमेंट को कौन सी नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहिए? अब मैस्लो ने एक हिरार्की दी थी जिसमें उसने बात की थी सैलरी की, हाँ जी की थी। सोशल नीड की, बिल्कुल की थी। हायर लेवल नीड बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यस। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑल ऑफ दिस। और अभी चेक करो ऑल ऑफ दिस किस में है? बी ऑप्शन 4 में। The third question will be, to meet the objective of firm, management of Bhavya Limited offer employment to physically challenged person. तो यहाँ पे है ना, फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए भव्या लिमिटेड ने एम्प्लॉयमेंट ऑफर किया। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के कौन से ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है सोशल ऑब्जेक्टिव। द आंसर इज सी। नेक्स्ट, एट विच लेवल मैनेजर स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। जो एक मैनेजर है वो सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करता है? बी, टॉप लेवल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन का इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है? द फर्स्ट इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, हाँ जी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री तो है। सेकेंड, वेल डिफाइंड, यस। सर्विस मोटिव, यस। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, अरे ये तो आर्ट्स का है ना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हुआ, इसने नॉट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रोसेस डेट प्रोवाइड द रिक्विजिट अमाउंट, quality, timing and sequence of effort which ensure that planning objective are achieved with minimum of conflict. जो ये इंश्योर कर रहा है, तो इसका आंसर आएगा डी, कोऑर्डिनेशन। योर ग्रैंडफादर इज वर्किंग इन MNC एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, एट विच लेवल मैनेजमेंट ही इज वर्किंग? तो ही इज वर्किंग ऑन, यस, टॉप लेवल। सेवेंथ का क्या आएगा हमारा? बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट से क्या कंसर्न है? ये बात कर रहा है इफेक्टिवनेस, तो इसका आंसर आएगा एट्थ का डी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जस्ट अ सेकेंड, at which level of management are the manager responsible for maintaining the quality of output and the safety standard? तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? नाइन्थ का बी, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिलेटिंग टू लेइंग डाउन द फाउंडेशन फॉर कैरिंग आउट द अदर फंक्शन। कौन सा ऐसा फंक्शन है जो अदर फंक्शंस के लिए फाउंडेशन का काम करता है? यस, तो टेंथ का आंसर आएगा बी, प्लानिंग। नेक्स्ट इज, अमृता कीप मशीन मटेरियल टूल्स एक्सेट्रा रेडी फॉर ऑपरेशन बाय कंसर्न्ड वर्कर whose work is described by this statement under functional foremanship। कि मशीन्स वगैरह सब रेडी हैं, तो फंक्शनल फॉर्मैनशिप में ये कौन बताएगा? गैंग बॉस। देखो, रिपेयर बॉस क्या बताएगा? मशीन्स को रिपेयरिंग का काम। रूट क्लर्क बताएगा द वे हाउ यू विल डू द वर्क। स्पीड बॉस टाइम बताएगा हमें। गैंग बॉस क्या बताएगा? मशीन्स आर रेडी फॉर द ऑपरेशन। द नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू फ्यूल डिसिप्लिन रिक्वायर्स डैश डैश। Your options are all of this, judicious application of penalty, good superior at all level, clear and fair agreement। तो इसका आंसर आएगा सी, good superior at all level। The next is, what study did Taylor make to set standard time for work? स्टैंडर्ड टाइम के लिए टेलर ने कौन सी स्टडी की है? आंसर आएगा टाइम स्टडी। The next is, the principle of management can be changed according to prevailing situation in the organization। This show that कि टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रहे हैं, अनस्टेबल नेचर के है ना, तो ये चीज़ हमें क्या बता रही है? दिस इज सेइंग कि प्रिंसिपल्स हमारे फ्लेक्सिबल हैं। ऑप्शन नंबर सी,
15th क्वेश्चन कह रहा है हमें, द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय टेलर इन ऑर्डर टू, पीस रेट सिस्टम उसने क्यों डेवलप किया। देखो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ट्रिकी है, इसमें कह रहा है कि मोटिवेट करना इनएफिशिएंट वर्कर को कि वो अच्छा बेटर करे, एफिशिएंट को रिवॉर्ड देना, या डिस्क्रिमिनेट करना एफिशिएंट और इनएफिशिएंट में। हाँ जी, सब आएंगे ना ऑप्शन में, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिंदुस्तान लेवर लिमिटेड डिसाइड टू डी इन्वेस्ट इन नॉन कोर बिजनेस ऑफ केमिकल एंड सीड, विच पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड हियर। तो इसका आंसर आएगा ए, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। The next is, Narendra, a manager expect his subordinate to work with happiness and pleasure of being in the organization. Which principle is shown in these situations? हाँ जी, your options are discipline, equity, order, spirit the corp. Yes, so answer will be D, spirit the corp. Next question is, the principle of management have been developed on the basis of dash. Yes, your options are personal experience, experimentation, observation, all of this. So the right answer is all of this. On firm's dissolution, when a partner voluntarily gave his personal asset, अपनी personal assets voluntary दे दी उसने, firm's creditor as payment, this account will be okay accounts का क्वेश्चन आ गया ना, कोई बात नहीं, हम फिर भी कर लेंगे इसको, partners capital account. The next is, which of the following is not a component of economic environment? इनमें से कौन सा economic environment का component नहीं है? So your answer will be literacy rate, option number C. The next is, GDP is concerned with, GDP हमारा किससे कंसर्न होगा? GDP हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सी से कंसर्न है। पैकेट ऑफ सिगरेट कैरी द स्टैट्यूटरी वार्निंग, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। अब ये कौन सा एग्जाम्पल है, कौन सा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है? टेक्नोलॉजी, वेट, पैकेट ऑफ सिगरेट ने क्या बताया? वार्निंग बताई कि सिगरेट आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो ये कौन सा है हमारा? लीगल एनवायरनमेंट। यस, बाय लॉ जो है उनके ऊपर इंस्ट्रक्शंस देना कंपलसरी है। द नेक्स्ट इज, सब्सिडी टू कॉटन टेक्सटाइल बिजनेस इज डैश। तो टेक्सटाइल बिजनेस में जो सब्सिडी दी जा रही है वो हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंडर आएगा। नेक्स्ट, अंडर विच एनवायरमेंटल इफेक्ट IBM एंड कोका कोला हैड टू लीव इंडिया, इंडिया से इनको लीव करना पड़ा था। रीजन क्या था? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। Next, with the introduction of photostat machine in the market, the carbon paper industry was adversely affected. Which component of environment was responsible for it? तो इसके लिए जो हमारा environment responsible है, that is technical. Option number B. Next is 26th question. Which of the following is not a step in the process of planning? Planning का जो process है इनमें से कौन सा step नहीं है? Planning की process की trick क्या थी? S dies if. राइट तो फर्स्ट क्या है? अजम्पशन बनाना, ये तो आता है। इवेल्यूएट करना डिफरेंट प्रपोजल इन लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये भी आता है। एलोकेट करना जॉब्स को, अरे जॉब्स को जो एलोकेशन का काम है ये तो ऑर्गेनाइजिंग करता है ना, तो इसने पूछा है नॉट, तो सी नहीं आता। इज इट क्लियर ना? ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन अजम्पशन अबाउट द फ्यूचर विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ फोरकास्ट। दिस स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस इज नॉन एज। क्या कह रहा है ये आपसे कि एक मैनेजर को रिक्वायर्ड है कि वो अजम्पशंस बनाए फ्यूचर के बारे में फॉरकास्ट की फॉर्म में। तो दिस स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस, इस स्टेप को प्लानिंग प्रोसेस में हम क्या कहते हैं? सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव, फॉलो अप एक्शन, डेवलपिंग प्रीमिसेस। हाँ जी, क्या आंसर आएगा? डेवलपिंग प्रीमिसेस। तो ये कौन सा ऑप्शन नंबर है? डी, option 4. The next is, following a pre-decided plan when circumstances have changed may not turn out to be in the organization interest. Identify the limitation of planning. Planning की यहाँ पे कौन सी limitation आई है? Planning की limitation आई है कि उसमें rigidity पाई जाती है। Which of the following is a limitation of planning? इनमें से planning की कौन सी limitation है? Options are, planning facilitate decision making, planning promote innovative idea, planning does not guarantee success, planning provide direction। हाँ जी, कौन सी इसमें limitation है?
तो इसमें लिमिटेशन है, गारंटी सक्सेस की नहीं देती प्लानिंग हमको. प्लानिंग लेड टू द रिजिडिटी इज अ डैश, तो ये इसकी लिमिटेशन है. स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्लान, तो ये प्लान का कौन सा एग्जाम्पल है, डेट इज प्रोग्राम. डैश इज अ कॉम्प्रीहेंसिव प्लान फॉर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव, इनमें से कौन सा कॉम्प्रीहेंसिव प्लान है जो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहा है, स्ट्रेटेजी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ड्राइव फ्रॉम, यस रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे ड्राइव होती है, अथॉरिटी से. द नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में इनमें से क्या आता है, तो डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव ये तो प्लानिंग में आता है. प्रिस्क्राइबिंग वर्क शेड्यूल ऐसा कुछ नहीं आता है इसमें. ग्रुपिंग करना, यस ग्रुपिंग करना आता है. और डिसिप्लिनरी एक्शन भी नहीं आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है what do we call the division of organization structure on the basis of product, अगर आपने प्रोडक्ट के बेसिस पे अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्लासीफाई किया तो वो क्या कहलाएगा, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन. आई होप गाइस 35 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया और आपको सब समझ में आ रहे होंगे. द नेक्स्ट इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज कॉल्ड, जो हमारी अथॉरिटी है उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म क्या कहलाती है, डिसेंट्रलाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिविजनल स्ट्रक्चर लेड टू कन्फ्लिक्ट इन डैश, जो डिविजनल स्ट्रक्चर है उससे किस में कन्फ्लिक्ट आता है, रिसोर्स को एलोकेशन करने में. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ वाइडर स्कोप, इनमें से किसका स्कोप वाइडर है, डी मैनेजमेंट का स्कोप. डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन या मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का ना, क्योंकि डेलीगेशन और ये सब डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन उसी का तो पार्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलेट क्रिएटिविटी अमंगस्ट द मैनेजर, तो द राइट आंसर इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल. डैश इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी, कौन सा ऑब्लिगेशन है इसमें, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. विच ऑर्गेनाइजेशन रिसिस्ट चेंज, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो चेंज को रिसिस्ट करता है, दैट इज फॉर्मल या इनफॉर्मल, हाँ जी जल्दी से, यस फॉर्मल या इनफॉर्मल, इनफॉर्मल यस, क्योंकि फॉर्मल में तो आप चेंज को रिसिस्ट कर ही नहीं पाओगे ना, राइट. नेक्स्ट 42th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इनमें से ऑर्गेनाइजिंग का कौन सा बेनिफिट नहीं है, अडेप्शन टू चेंज ये तो बेनिफिट है. क्लैरिफाई होता है रिलेशनशिप, ये भी बेनिफिट है. आइडेंटिफाई और ऑब्टेनिंग कॉम्पिटिटिव पर्सोनल, अरे ये तो स्टाफिंग का आ गया, राइट. एक्सपेंशन एंड ग्रोथ भी आ रहा है ऑर्गेनाइजिंग का, तो इसका आंसर हो जाएगा सी. 43rd क्वेश्चन, इट इज डिस्क्राइब एज मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशन, हाँ जी राइट पर्सन राइट प्लेस पे फिल करना किस में आता है, स्टाफिंग में आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ गुड सोर्स ऑफ फिलिंग द वैकेंसी विद एम्प्लॉयज फ्रॉम आवर स्टाफ डिपार्टमेंट, इनमें से कौन सा ऐसा है जिससे हम वैकेंसीज को फिल करते हैं ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट, मतलब जहाँ पे स्टाफ हमारा एक्स्ट्रा हो. अब बच्चे यहाँ पे प्रमोशन की तरफ जाएंगे, बच्चे वो प्रमोशन की बात नहीं कर रहा, वो क्या कह रहा है कि एक्सेस स्टाफ को हम शिफ्ट कर रहे हैं यानी कि ट्रांसफर. डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय इज कंसर्न्ड विद, किससे कंसर्न्ड है, पर्सनैलिटी एंड मैच्योरिटी दोनों से कंसर्न्ड है. स्टाफिंग फंक्शन कहाँ स्टार्ट होता है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट के साथ स्टार्ट होता है. द नेक्स्ट इज 47th क्वेश्चन पे हम आ गए हैं. डैश सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बेसिकली स्पेशलाइज्ड इन फिलिंग अप द वैकेंसी एट द मिडल लेवल एंड टॉप लेवल, तो यस 47th का आंसर क्या आ जाएगा, मिडल और टॉप लेवल पे बेसिकली जो स्पेशलाइज्ड रिक्रूटमेंट हम करते हैं ना, तो वो होती है प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट से. डैश हेल्प द मैनेजर एलिमिनेट अनक्वालिफाई और अनफिट जॉब सीकर, उनको एलिमिनेट करने में कौन सा हेल्प करता है, यस प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हेल्प करती है. हाउ अ बिजनेस फर्म कम टू नो डैट ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर स्टाफ और ओवर स्टाफ, एक बिजनेस फर्म को पता कैसे चलेगा, बिजनेस फर्म को पता चलेगा वर्कफोर्स एनालिसिस से. द वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री आर अनेबल टू वर्क ऑन न्यू मशीन एंड ऑलवेज डिमांड फॉर द हेल्प ऑफ सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर को इसकी वजह से क्या हो रहा है, ओवर बर्डन फील हो रहा है. तो बताइए कि क्या रेमेडी जो है वो आप सजेस्ट करोगे, यस 50th क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा हमारा, सी. हम उनको ट्रेनिंग देंगे ताकि हमारा सुपरवाइजर अंडर बर्डन काम करे. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद स्टाफिंग, इनमें से
क्या स्टाफिंग में नहीं आता, पब्लिसिटी नहीं आता, क्योंकि ये तो मार्केटिंग का पार्ट है. नेक्स्ट, it is a process of differentiating between applicants in order to identify and hire with a greater likelihood of success in a job. हाँ जी, क्या आंसर आएगा इसका? सिलेक्शन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट द एबिलिटी टू वर्क. इनमें से कौन सा है जो एबिलिटी क्रिएट करता है? ट्रेनिंग. नेम द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच पर्सन कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू ऑफिशियल चैनल्स. ऑफिशियल चैनल्स की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा फॉर्मल कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम ऑफिशियली टॉकिंग करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव. फाइनेंशियल कौन सा होता है? जो मनी की फॉर्म में दिया जाता है. हाँ जी, तो जॉब सिक्योरिटी, स्टॉक इंसेंटिव, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन या प्रमोशन. यस, what will be the right answer? Stock incentive. Next है status comes under which of the following type of barrier to communication. communication का कौन सा barrier है जहाँ जो हमारा status की वजह से arise हुआ? So your options are psychological, organizational, semantic, non-semantic. हाँ जी, what will be the answer? 56th का आएगा B, organizational barrier. बैरियर से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो बहुत ध्यान से करना है इनको. अ रेप्यूटेड हॉस्टल ज्ञान प्रदान प्रोवाइड कर रहा है मेडिकल एड एंड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ इट्स एम्प्लॉय. यस, विच इंसेंटिव? तो वो अपने एम्प्लॉय को कौन सा इंसेंटिव दे रहा है? परक्विसिट्स दे रहा है. ऑप्शन नंबर डी. लेटरल कम्युनिकेशन टेक्स फ्रॉम. लेटरल कम्युनिकेशन कहाँ पे आएगा? सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, all of these, first to second division of same organization या subordinate to superior. The right answer will be C, first to second division of same organization. हाँ जी, इसका मीनिंग क्या है? देखो, मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इसके अंदर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और यहाँ पे हमारा सेल्स का एक मैनेजर है, उसके अंदर भी कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है. अब जो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंडर हमारा एम्प्लॉय था, उसकी टॉकिंग हो रही है सेल्स डिपार्टमेंट के हेड से, तो इसको हम कहेंगे लेटरल कम्युनिकेशन. द नेक्स्ट कह रहा है मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. मोटिवेशन को कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों माना जाता है? वट विल बी द रीज़न? द इंडिविजुअल आर हेट्रोजीनियस. उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी परसेप्शन बिल्कुल सब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं. एनी टाइप ऑफ मोटिवेशन मे नॉट हैव यूनिफॉर्म इफेक्ट. येस, मान लो कि एक तरह के मोटिवेशन से सब पे एक जैसा इफेक्ट नहीं पड़ता. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रिच पर्सन से या अंबानी जी से काम करवा सकते हो उनको ये बोल के कि आई विल पे यू द एक्सेस मनी, तो डू इट फॉर मी. नहीं ना. और एक लेबर, उस वही चीज़, एक लेबर मोटिवेट होगा उससे, वो लेबर आपके लिए एक्सेस मनी के लिए काम करेगा ना, राइट? तो हर टाइप के मोटिवेशन जो है वो सेम इफेक्ट नहीं डालते हैं. थर्ड कह रहा है द अर्ज, ड्राइव, डिज़ायर, एस्पिरेशन, स्ट्राइविंग और नीड ऑफ ह्यूमन बींग विच आर इंटरनल इन्फ्लुएंस करते हैं. तो ये तो कॉम्प्लेक्स का रीज़न नहीं दे रहा. नेक्स्ट कह रहा है डिपेंड करता है सेटिस्फाइंग नीड पे, ये भी नहीं दे रहा. तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोनस, प्रमोशन एंड रिकॉग्नाइजेशन आर द एग्जाम्पल ऑफ. तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? मोटिवेशन के. अ सुपरवाइजर परफॉर्म द रोल ऑफ. सुपरवाइजर कौन सा रोल परफॉर्म करता है? हाँ जी, फिलोसफर, फ्रेंड, गाइड. Yes, all of this. Name the type of formal communication in which communication flow from a superior to subordinate. जहाँ पे जो communication का flow है वो superior से subordinate पे flow करता है. तो आंसर आ जाएगा आपका downward communication. Name the element of directing in which a manager maintain good interpersonal relationship with the subordinate and motivate them to contribute achieve organizational objective. तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? लीडरशिप, कि उसको इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव मोटिवेशन. जब आप डरा धमका के काम करवा रहे हो तो ये कौन सा आ जाएगा इसमें? सस्पेंशन, डिमोशन, टर्मिनेशन. भाई अगर तूने मेरे लिए काम सही से नहीं किया तो नौकरी से निकाल दूंगा, डिमोशन कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा. तो क्या आ जाएगा? 64 का सी. विच नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हैज़ अ नेगेटिव एस्पेक्ट. इनमें से कौन सा ऐसा इंसेंटिव है जिसका नेगेटिव एस्पेक्ट है? तो देखिए, स्टेटस, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, जॉब सिक्योरिटी, जॉब इनरिचमेंट. ये तीन जो है उनका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, स्टेटस का नेगेटिव एस्पेक्ट है. तो 65 का आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट. हाँ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अजम्पशन ऑफ मैस्लो थ्योरी. मैस्लो थ्योरी की इनमें से क्या अजम्पशन नहीं है?
सो 66 क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिए. पीपल बिहेवियर इज नॉट बेस्ड ऑन देयर नीड. सेटिस्फेक्शन विद सच नीड इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर. अ सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन. Only next higher level need can motivate him. A person moves to next higher level of hierarchy only when the lower need is satisfied. हाँ जी, तो इसका आंसर नंबर आएगा 1. उसने सबसे पहली एजम्पशन ही यही मानी थी कि लोगों का बिहेवियर इन नीड से इफेक्ट होगा, तो इसने पूछा ना नॉट, तो ये आंसर गलत हो गया हमारा. नेक्स्ट है 67th क्वेश्चन. सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन. अब आपको क्या करना है, इनको मैचअप करना है. हाँ जी, फर्स्ट लिखा है हमारा प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव. तो इन्फ्लुएंस करना, इन्फ्लुएंसिंग किस में आता है, लीडरशिप में, राइट. नेक्स्ट कह रहा है प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेट पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट कह रहा है प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडिया. आइडियाज़ कहाँ एक्सचेंज होते हैं, कम्युनिकेशन में, है ना. सुपरविजन क्या होता है, ओवरसी करना. देखो कीवर्ड से ही मैच हो रहा है. और मोटिवेशन क्या हो गया हमारा, मोटिवेशन का हो गया हमारा सेकंड, राइट, जिसमें वो स्टिमुलेट कर रहा है. और लीडरशिप में क्या था, इन्फ्लुएंस करना. और सुपरविजन में ओवरसी करना. तो मैच करें, हमारा कौन सा ऑप्शन जा रहा है, हमारा ऑप्शन जा रहा है ए का 4. ए का 4 कहाँ पे है, फर्स्ट में. तो इसका आंसर आ जाएगा ए का 4, बी का सेकंड, यस, सी 1 एंड डी 3, यस. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. इज इट क्लियर. मैच इट करने का सबसे बेस्ट वे ही यही है कि आप जो है उस ट्रिक को मैच करो कि कीवर्ड जो है वो कहाँ पे मीटअप कर रहा है. द नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस कैन बी डन बाय डैश. किसी की परफॉर्मेंस को मेज़र किस तरीके से किया जाता है, हाँ जी, इंक्रीज कर दे मार्केट शेयर, उससे कैसे मेज़र होगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से. यहाँ पे हम कंपनी की नहीं, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेज़र कर रहे हैं. परफॉर्मेंस ऑन रिपोर्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ जी, रिपोर्ट की परफॉर्मेंस से जब आप उसका एनालाइज करोगे उसके मंथ का, तो सी आ जाएगा इसका आंसर. नेक्स्ट है कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन इज डैश. कंट्रोलिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों फंक्शन है. नेक्स्ट कह रहा है अ मैनेजर शुड ट्राई टू सेट स्टैंडर्ड इन प्रिसाइज क्वांटिटेटिव टर्म. तो वो किस में आ जाएगा, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. हाँ जी गाइस, लास्ट 5 क्वेश्चंस रहते हैं आपके. 71st क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द करेक्टिव एक्शन फॉर डिफेक्टिव मशीनरी. डिफेक्टिव मशीनरी के लिए करेक्टिव एक्शन क्या रहेगा कि आप मशीनरी को या तो रिपेयर करवा दो या रिप्लेस करा दो. नेक्स्ट है प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज डैश. जो प्लानिंग है बिना कंट्रोलिंग के क्या है, वो मीनिंगलेस है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स टू डैश. तो एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम क्या करता है आपके लिए, तो क्या आंसर आएगा इसका, जज एक्यूरेसी, बिल्कुल. एकम्प्लिश करता है ऑब्जेक्टिव, हाँ जी. मोरल को बूस्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑल ऑफ दीज, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैंडर्ड मीन्स डैश. स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, टारगेट. 75th क्वेश्चन विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है, देखो पॉज, डीसी, 5 फंक्शन है ना. तो लास्ट मतलब 5th फंक्शन, तो आप लास्ट पे टिक कर दो. गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और उनको भी बताना कि 20 मिनट्स में हमने 75 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया. अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी वीडियोस और मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे कमेंट करना. अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला आपकी साइड से तो मैं एक और आपके लिए हाँ जी,